हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति में जा रहा है, तो ऑनलाइन जो है वो क्लास हम भी स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। चाहे वो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारा आर्मी हो, या एसएसबी ट्रेड्समैन की जो भर्ती की जो हम तैयारी कर रहे हैं वो हो, कोई भी आपकी, या एसएससी जीडी हो, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं वर्दी से जुड़ा, तो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप ऑप्ट करते हैं, तो यहां हम देखिए मैथ जो है उसमें एक चैप्टर हम ले रहे हैं, छोटा चैप्टर, और छोटे छोटे वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समय, काम, टाइम और वर्क। अब समय, काम, ये क्वेश्चन नहीं देखना है आपको, आपने भी देखना है कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, किसी काम को 10 दिन में करता है। तो यहां आपको समझने वाली बात यह है कि उसका एक दिन का काम कितना होगा। तो एक दिन का काम जो है वो क्या होगा, यहां पे जाहिर सी बात है एक दिन का काम जो है वो 1/10 काम हो जाएगा। और 2 दिन का कितना होगा, 2 दिन का इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम देखें यहाँ पे कि 3 दिन का कितना होगा, एक दिन का 1/10 है, तो 3 दिन का कितना होगा, 3/10 हो जाएगा। ये बेसिक चीज यदि आपको समझ आ जाती है तो ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अब 3/10 काम 3 दिन करके छोड़ दिया। क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे, अभी देखिए इसमें जो बेसिक बातें हैं कि आपको कहा कि अजय किसी काम को 15 दिन में करता है। करता है 3 दिन करके छोड़ दिया। अब 3 दिन करके छोड़ दिया तो देखिए यहां पे शेष काम कितना बचा, ये आपको यदि पूछे जाए शेष काम कितना बचा, तो 15 दिन में करता है, एक दिन का काम क्या हो गया, 1/15, 3 दिन का काम क्या हो गया, 1/5। अब शेष काम कितना बचा, तो एक में से घटा दो 1/5, ये बच जाएगा आपका 4/5। ये बेसिक बात है इसमें। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे आता है कि कितने प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं। तो कितने प्रकार के सवाल आते हैं, उसमें पहला प्रकार जो है टाइप 1 जो है इसका, टाइप 1 यदि हम बात करते हैं तो वो होता है ए और बी के सवाल, जिसमें ए का समय दिया है आपको, बी का समय दिया है, और दोनों मिलकर कितना समय पूछेंगे। ये आर्मी में निश्चित रूप से आता है, आर्मी जीडी या टेक्निकल या क्लर्क या ट्रेड्समैन, उसमें 100% ये आता ही आता है। अब यहां देखिए ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम जो है वो 1/12 है, बी का एक दिन का काम कितना है, 1/15 है। इसको दोनों को यदि हम योग कर देंगे तो टोटल कैसे होगा, लघुत्तम लेना होगा। यहाँ पे लघुत्तम 12 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाता है, एलसीएम 60 हो जाता है। ये आपको आता होगा तरीका एलसीएम करने का। अब 12 5 60 प्लस 15 4 60, तो ये हो गया 9/60। एक दिन का काम है तो पूरा काम कितना होगा, 1/9/60। ये आपको पता है तीसरा भाग जो है वो ऊपर आ जाता है, तो 60/9 हो गया। ये 60/9 का मतलब है कि 20/3 हो जाएगा, यानी कि 6 सही 2/3। अब ये तो देखिए बेसिक तरीका है, ये बेसिक नहीं करना है आपको, बेसिक पे नहीं जाना है आपको। इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे कैसे शॉर्टकट पे जाना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ए और बी ये करना है। ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब 12 5 60 और 15 4 60। देखिए ये जो है ये है उनके दिन की, इतने दिनों में कर सकते हैं। और ये जो होता है ये आता है उनका क्षमता, यानी कार्य क्षमता क्या है। जो कम दिन लगाता है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, जो ज्यादा दिन लगाता है उसकी कार्य क्षमता कम होगी।
अब आपको क्या करना है, दोनों मिलकर, तो ये जो 60 है इसमें इन दोनों का 5 + 4 यानी कि 60/9 कर दीजिए। आपका क्या होगा, डायरेक्ट दिन आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 20/3 यानी कि 6 सही 2/3 दिन। अब ये देखिए, मैं आशा करता हूं कि समझ आया होगा आपको। बिल्कुल बेसिक तरीका है। इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है वो हम खत्म करेंगे आपके लिए। छोटे छोटे वीडियोस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब यहाँ पे ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? अब ए बी हो सकता है, अजय विजय हो सकता है, अजय विक्रम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 10 और 15, यहां पे कितना हो गया, लघुत्तम जो है वो यहां पे एलसीएम हो जाता है 30। तो 10 3 30, 15 2 30, इन दोनों का आपको योग करना है। 5 का भाग लगा दीजिए, ये हो गया 6। ये आर्मी के टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्मी में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इसके अलावा जो ट्रेड्समैन, पैरामेडिकल, ये जो सीआरपीएफ या एसएसबी का आप देने जा रहे हैं, समय काम का आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी पहनना चाहते हैं वर्दी, तो हो जाइए हमारे साथ तैयार। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। आपकी क्लास की वर्दी पाना है तो जान लगा दो। समय काम जो है हमने चालू किया, उसका ये दूसरा पार्ट, टाइप 2 कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ए बी के जो क्वेश्चन थे वहां से हमने शुरू किया। अब ये दूसरा टाइप जो है उसमें ए बी और साथ में सी भी आ जाता है। अब पहले पार्ट में हमने बात की थी कि यदि ए 8 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना है, 1/8 है, 1/10 और 1/12। देखिए, इन तीनों एक दिन के कामों को योग कर देंगे हम, जोड़ देंगे इनको, तो ये क्या होगा, ये तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा। उसको पलट देंगे तो पूरे दिन आ जाएंगे। ये तो है बेसिक तरीका है इसका। यहां पे लघुत्तम क्या होता है, 10, 8 और 12। तो ये हमारा हो जाता है लघुत्तम 120, एलसीएम 120 आ गया। तो 15 + 12 + 10, ये आप सभी समझते होंगे। कुछ हमारे ऐसे साथी भी हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं विशेष रूप से, उनको ये नहीं पता होता कि ये 120 कैसे आया और ये यहाँ पे 15 कैसे आया। देखिए, 120 जो है वो तो है 8, 10 और 12 का लघुत्तम। एलसीएम कैसे लेते हैं, अभाज्य संख्याओं का भाग देके एलसीएम लेते हैं। 2 का देंगे, 4, 5 और 6, फिर 2 का देंगे, 2, 5 और 3, फिर 2 का देंगे। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 3, तो 1, 5 और 1 और फिर 5। यानी तब तक देते रहेंगे भाग जब तक सबके नीचे 1 1 1 नहीं हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बच्चे आते हैं और भाग करना नहीं आता, जोड़ करना नहीं आता। अब इनको सबको गुणा कर लेना है, तो गुणा करने के लिए 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120। ये 120 हो गया एलसीएम। ये एलसीएम अब 8 का इसमें देंगे, भाग देंगे तो आएगा 15। उसको ऊपर वाले 1 से गुणा करके यहां ले आए, ये बन गया 15। ऐसा 15 8 120। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका हमारा 37/120। तो 37/120 क्या है, तीनों का एक दिन का काम है। तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, 120 में 37 का आप लगा दो भाग। ये आपका तीनों का मिलकर एक दिन का काम हो गया। अब ये भिन्नों में आपका उत्तर जाएगा, तो भिन्नों में ये उत्तर हो जाएगा आपका 3 सही 9/37 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ये तीनों मिलकर करेंगे। अब इसको देखिए, एक इसको सवाल को हम बदलते हैं, एक छोटा सा और लेते हैं इसका उदाहरण। कि चलिए मैं यहां पर बस ये चलिए एक चेंज कर देता हूं कि 15 दिन में
बी 10 दिन में और सी 12 दिन में करता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो देखिए ये बेसिक तरीका क्या था वो नहीं इस्तेमाल करेंगे हम इसको भी शॉर्टकट से करेंगे। ए बी सी आपको लिखना है। ए कितना दिन में करता है? 15 दिन में, ये 10 दिन में और ये 12 दिन में। 10, 15 और 12 का एलसीएम आपको देखना है। एलसीएम यहाँ पे कितना हो गया? तो एलसीएम हो गया 60 हो जाता है। तो 15 4 60, 10 6 60 और 12 5 60। ये क्या हो गया? ये इनकी क्षमता हो जाती है। अब तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों मिल के क्या करना है आपको? 6 और 4 10 और 5 15, इसका योग करके भाग दे देना है। 60 में भाग दे दिया 15 का, तो ये आ गया 4। तो ये आपको कैसा लगा? आपको समझ आया होगा। नहीं आता है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, आप अपने क्वेश्चन जो है हमें सेंड कीजिए। अभी देखिए लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से कोचिंग जो ऑफलाइन आप लोग जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, वो सब लोग अभी जो है बंद है। हमारे यहाँ भी जो ऑफलाइन क्लास है वो अभी बंद है। तो ऑनलाइन हम और आप मिल के करेंगे तैयारी कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। समय काम जो हम पढ़ रहे हैं मैथ में, समय काम मजदूरी, उसमें तीसरे नंबर के टाइप 3 कैसे सवाल हैं। हमने देखिए पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ए बी, और दूसरा टाइप पढ़ा हमने ए बी सी का। अब टाइप 3 में हम फिर ए और बी के क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां पे आपको कहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। अब ए अकेला 10 दिन में करता है तो किसका पूछेगा? बी अकेला कितने समय में करेगा, ये आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए इसको बेसिक तरीका क्या है इसको करने का? बेसिक तरीका है ए बी का एक दिन का काम कितना हो जाता है? ए बी का एक दिन का काम हो जाता है 1/6, और ए का अकेले का एक दिन का काम कितना हो जाता है? 1/10। इन दोनों का कर लीजिए आप अंतर। इनका डिफरेंस आप कर लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे होगा? एलसीएम लघुत्तम लेना है आपको। 6 और 10 का लघुत्तम क्या होगा? 30 होगा। तो 6 5 30 और 10 3 30, ये कितना हो गया? 2 हो गया 15। तो 2/15 जो है उसका मतलब क्या है? सॉरी, ये हो गया अपना 2/30। तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया 1/15। 1/15 किसका बच गया? कि ए बी का जो था एक दिन का, उसमें से हमने ए का घटा दिया तो पीछे जो बचा वो बच गया बी का। तो ये बी कितना? बी का एक दिन का काम 1/15 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा करेगा 15 दिन में। अब इसको भी शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट पे कैसे जाना है आपको? शॉर्टकट पे वही काम करना है आपको कि ए बी मिलकर, और कौन है? ए अकेला। तो ए बी मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में, ये 10 दिन में। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। ये आपको एलसीएम करना है। 30 हो गया, 6 5 30 और 10 3 30। ये क्या आ गया? ये इनकी क्षमता हो जाती है कि ए बी मिल जाते हैं तो देखिए क्षमता बढ़ जाती है, और ए अकेला कर रहा है, दिन ज्यादा है तो क्षमता कम होगी। तो इन दोनों का अंतर करना है आपको। अंतर का इसमें 5 और 3 का अंतर, 2 का भाग लगा देते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे 15 दिन हो गया। तो ये यहाँ आंसर क्या आ गया? ए आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे, अजय अकेला। अब इसको देखिए भाषा थोड़ी सी ध्यान रखना है यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन जो है आप कैसा लिखा हुआ है उसको वहां पढ़ने में थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं और गलत हो जाता है कि अजय अकेला किसी काम को 36 दिन में करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अजय अकेला 36 दिन में करता है, यहाँ आप लिख लीजिए। तथा विजय के साथ मिलकर 12 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और अजय और विजय जो है मिल के 12 दिन में करते हैं। अब डायरेक्ट शॉर्टकट से इसको सॉल्व करते हैं कि एलसीएम कितना आ गया? 36 ही आ गया। तो 36 1 और 12 3 36। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस करना है। डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया अंतर। तो विजय अकेला कितने दिन में करेगा? ये लीजिए, ये हो गया
18 दिन। बहुत सिंपल टेक्निक है ये जो है, ये आपको करना है। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और देखिए, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे आपकी दौड़ हो या आपका मेडिकल हो, हर चीज जो है वो आपको A1 रखनी होगी, तब कहीं जाके आपको वर्दी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप आधी तैयारी से सिर्फ ऊपर का आधा वर्दी जो है शर्ट ही आपको मिल जाएगा, कभी नहीं होगा। 200% तैयारी रखेंगे तब 100% वर्दी मिलेगी। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। समय काम हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वर्दी के रास्ते के लिए। समय काम टाइप 4। अब यहां पर देखिए, ए बी तथा सी मिलकर, हमने पिछले टाइप नंबर 2 जो था उसमें हमने किया था कि ए बी सी अलग अलग करता है और तीनों मिलाकर कितने समय में करेंगे वो हमने किया। अब आपको मिलकर दे दिया कि मिलकर 4 दिन में करते हैं ए तथा बी उसी काम को क्रमशः। तो इसका मतलब क्या है कि क्रमशः ए 12 दिन में अकेला और बी 15 दिन में अकेला। तो किसका पूछेगा आपको? किसी एक का पूछेगा। यहाँ पर सी का आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर बी और सी का देके ए का पूछा जा सकता है, ए और सी का देके बी का पूछा जा सकता है। तो तीनों का दिया है। इसको देखिए, बेसिक तरीका इसका क्या है कि ए बी सी जो है उनका तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है? 1/4। इस 1/4 में से हमें घटाना है। क्या घटाना है? ए का अकेले का एक दिन का काम क्या है? 1/12 है। और बी का एक दिन का काम अकेले का कितना है? 1/15 है। अब इसको घटाने के लिए आप इसको एक साथ घटा सकते हैं कि 12 और 15 4 एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया? 60 हो गया। ये हो गया 15। 12 5 60 प्लस 15 4 60। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे 15 में से आप 9 माइनस करेंगे और ये 60, ये बच गया 6/60, यानी कि 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि सी का एक दिन का काम 1/10 आ गया है। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा कि एक दिन में करता है 1/10 काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा करेगा 10 दिन में। ये तो है इसका बेसिक तरीका है कि आप तीनों का एक दिन का काम जो है उसमें से 2 का एक दिन का काम योग करके आप घटा लेते हैं। ये बेसिक तरीका है। अब ये एलसीएम वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा लंबा तरीका है और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए नहीं है। ये बेसिक तरीका है जो 8वीं क्लास में ये सवाल आते हैं उसके लिए। यहां हमें क्या करना है? ए बी सी कितने दिन में करते हैं? 4 लिख लीजिए। ए कितने दिन में कर सकता है? ए 12 लिख दीजिए और बी 15। एलसीएम करना है तो एलसीएम वही 60 होता है। 15 4 60, 12 5 60 और 15 4 60। ये क्या है? ये क्षमता है उनकी कि एबीसी। देखिए, दिन कम हुए तो क्षमता जो है वो बढ़ गई, कार्य क्षमता बढ़ गई। इसका दिन जो है 12 दिन में करता है तो इसका मतलब क्षमता यहाँ पर ज्यादा होगी। अब इन दोनों का योग करना है। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 को 15 में से घटा दीजिए तो पीछे बच जाता है 6, यानी कि ये हो गया 10। इसमें आप डायरेक्ट दिन निकाल सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये डायरेक्ट 10 दिन हो गया आपका। तो ये जो टाइप 4 है, इससे पहले टाइप 1 2 3 ये सारे टाइप्स आपको छोटे छोटे वीडियोस आपको 1 या 2 क्वेश्चन करके आपको करवाए जाएंगे और सारा मैथ आपको इसी तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब आप एसएससी जीडी का दे रहे हैं, बीएसएफ ट्रेड्समैन का दे रहे हैं, आर्मी का आप आर्मी जीडी ट्रेड्समैन टेक्निकल ये सब आप कर रहे हैं, या सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। देखिए, मैथ जो है काफी समय आपको हो जाता है। कुछ तो हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो 10वीं के बाद ही मैथ जो है मेरी तरह छोड़ देते हैं कि मैथ तो मजा नहीं आता, मैथ में बहुत हार्ड है, तो हमें तो 10वीं में ही मैथ को छोड़ देना है बस। लेकिन ये नहीं पता होता कि आगे जाके मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
कि मैथ के बिना तो आप चाहे सीजीएल हो, चाहे आप एक बीएसएफ का ट्रेड्समैन का एग्जाम हो, कोई सा भी नहीं कर पाएंगे। तो तैयारी जो है 200% रखनी है, पूरी ताकत लगा देनी है, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। वर्दी पाना चाहते हैं तो मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है, मेडिकल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैथ, रीजनिंग, जीके वो सब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैथ हमने आपके लिए स्टार्ट किया, छोटे छोटे वीडियोस में पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। समय, काम, मजदूरी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इस वीडियो को देखने से पहले इसके 4 पार्ट पहले से ही हैं, वो आप जरूर देखना। वो देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये टाइप नंबर 5 जो है, इसमें क्या लिया हमने, ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, बी तथा सी 6 दिन में करते हैं, ए तथा सी उसे 8 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितना समय में करेंगे? देखिए यहां पर क्या है कि आपको 2 प्रकार के इसमें सवाल बन सकते हैं। एक तो ये सब जानकारी सभी का 2-2 बार दिया है, ये ए और बी इसमें शामिल है, बी तथा सी, ए तथा सी, यानी सबका अलग अलग दे के पूछता है, तो भी वही तरीका इस्तेमाल करना है। और 2-2 का दिया तो थोड़ा सा क्या फर्क हो जाएगा, ये आपको अच्छे से समझ आएगा जब आप पार्ट नंबर 3 और 4 देखेंगे। अब दूसरे यहां इसमें पूछा है आपको कि तीनों मिलकर, लेकिन आपको यहां पर यह भी पूछ सकता है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला कितना दिन में करेगा, या सी अकेला कितना दिन में करेगा। चलिए देखिए, पहले हम करते हैं कि तीनों मिलकर कितना समय में करेंगे। तो ए बी आपको लेना है, बी सी और ए सी। ए बी कितने दिन में करता है, 4 आप लिख लीजिए। बी सी कितने दिन में करता है, 6, और ए सी कितने दिन में करता है, 8 दिन में। 4, 6 और 8 का एलसीएम आपको करना है, लघुत्तम लेना है आपको। तो लघुत्तम ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कुछ हमारे साथी देखिए, विशेष रूप से आर्मी जीडी की तैयारी करने वाले, उनको बड़ा डाउट होता है कि उनको ये नहीं समझ आता कि 24 कैसे आए। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि आर्मी जीडी में जो बच्चे जाना चाहते हैं, या ट्रेड्समैन में, या जो टेक्निकल है, उनको सिर्फ एक ही जुनून होता है कि मुझे एक्सीलेंट आना है, मुझे दौड़ अच्छी करनी है, लेकिन वो पिछड़ जाता है, कहाँ, पढ़ाई में पिछड़ जाता है। हमने स्टार्टिंग में बताया है इसके पार्ट नंबर 1 में कि एलसीएम कैसे लेना है, या फिर बता देता हूं आपको कि शॉर्टकट तरीके से एलसीएम कैसे लेना होता है और बेसिक तरीके से क्या करना होता है। तो ये 2, 2, 3 और 4, फिर 2 का दिया, 1, 3 और 2, फिर 2 का दिया, 1, 3 और 1, फिर 3 का दिया। यानी कि हमें इनमें भाग देना है, किसका, अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है, और तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि नीचे 1, 1, 1 नहीं हो जाए। फिर इनको सबको आपस में कर दीजिए गुना। तो 3, 2, 6, 6, 2, 12, 12, 2, 24, एलसीएम हो गया। अब 4, 6, 24, 6, 4, 24 और 8, 3, 24, तीनों मिलकर कितना समय में करेंगे, 6 और 4, 10 और 3, 13। जब एबीसी का अलग अलग होता है तब भी हम यही काम करते हैं, लेकिन यहां पर क्या था, देखिए ए बी, बी सी और ए सी सबका 2-2 बार जानकारी दे रखी है, तो इसको क्या करना है, 2 से गुणा भी कर देना है। ये क्या हो गया, 48/13 हो गया। तो 48/13 का मतलब क्या है, 13 3 39, 9 और बट्टा 13, ये आ जाएगा आपका कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अब इसी में देखिए हम यहां पे लेते हैं कि यहां सपोज कीजिए कि आपको पूछ लेता कि यहां पर ए अकेला कितना समय में करेगा, या बी अकेला कितने समय में करेगा। तो ए अकेला कितने समय में करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, ये इस रास्ते पर आपको जाना है, यहां तक आपको जाना होगा। ये 48/13 क्या होता है, 48/13 होता है कि वो कितने दिन में पूरा काम करेंगे। अब यहां पर देखिए 48/13 दिन में पूरा काम करेंगे, तो उनका एक दिन का काम क्या है, उनका एक दिन का काम हो जाता है तीनों का 1/48/13। ये आपको पता है, तीसरा भाग जो है वो कहां जाता है, ऊपर चला जाता है। एक दिन का काम क्या आ गया,
13/48। ए बी सी का एक दिन का काम 13/48 आ गया। इसमें से माइनस कर दो आप, यदि ए अकेले का पूछा है तो आप बी तथा सी वाला जो है वो एक दिन का काम माइनस कर दो, 1/6 आप इसमें माइनस कर दो। 13/48 क्या है, तीनों का एबीसी का एक दिन का काम है। उसमें से यदि आपको ए का अकेले का पूछा है तो बी तथा सी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/6 घटा देना है। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 48 ही होगा। 48 होगा तो 48 ये क्या आ गया, 13 आ गया, माइनस 8 48, 8 एकम 1 और 5/48। ये 5/48 क्या है, ए का एक दिन का काम है। तो इसका मतलब ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये पूरा काम करेगा 48/5, यानी कि 9 9 5 45, 9 सही 3/5 दिन। तो ये हमारा जब ए बी बी सी ए सी सबका 3 लोग हैं, उनका डबलिंग आपको जानकारी दिया, डबल जानकारी दी है, सभी दो दो बार शामिल किया है और तीनों का मिला के पूछा है। तो ये जो ए बी सी का किया था वही काम करना है, बस एक 2 से एक्स्ट्रा गुना कर देना है उसको। और यदि इनमें से किसी एक का पूछता है, यदि सपोज कीजिए यहाँ पे आपको पूछता है कि बी का अकेले का कितना होगा, तो आपको ये इतना काम यहां तक करना होगा। यदि यहां आपको पूछता कि बी का अकेले का कितना होगा, तो बी का अकेले का कितना होगा, ए बी सी का एक दिन का काम क्या है, 13/48। उसमें से माइनस आपको क्या करना है, बी का यदि आपको पूछा है तो ए सी का जो एक दिन का काम है उसको आपको घटा देना है। यानी इसमें से आपको 1/8 घटा देना है। 8 और 48 एलसीएम क्या होगा, 48 ही होगा, 13 माइनस 6। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी तैयारी जो है वो 200% रखेंगे, तब आपको 100% सफलता मिलेगी, तब आपको पूरी वर्दी मिलेगी। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कोरोना की वजह से दूरी जरूरी है, लेकिन दूरी के साथ साथ में ऑनलाइन पढ़ाई भी जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैथ आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस में पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। समय, काम, मजदूरी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें देखिए टाइप 6। ये करने से पहले आप इससे पहले के जो 5 वीडियो हैं वो जरूर देखें, क्योंकि वो देखेंगे तो ये अच्छे से समझ आएगा। यहां पे क्या कहा गया है, यहां कहा है कि अजय किसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में करता है और विजय उसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितना समय में करेंगे। देखिए, आपको जब दोनों का अलग अलग समय देता है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, लेकिन यहां पे क्या किया, आपको थोड़ा सा घुमा दिया इसमें कि 1/4 भाग 4 दिन में करता है। तो पहले आपको ज्ञात करना होगा कि पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो पूरा काम देखिए, इसका ये तरीका है अपना कि 1/4 करता है 4 दिन में। ये आपने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ये चूंकि वाला तरीका होता है, इसलिए 1 करेगा 4/1/4। ये आपको पता है कि तीसरा भाग कहाँ चला जाएगा, 4 चौक 16। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अजय जो 1/4 भाग 4 दिन में करता है, तो यहां आपने लिखना है अजय और यहां लिखना है आपने विजय। अजय कितने दिन में करेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और विजय कितने में करेगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब 16 और 15 का तो एलसीएम आप करेंगे तो देखिए, क्रमागत संख्या जो होती है, क्रमागत संख्या में आपको इनको गुणा करना ही इनका एलसीएम हो जाता है। यहां पर वो लिख के लैसे पे लेने वाली गलती नहीं करना है, बहुत समय लग जाएगा। 16 और 15 ये क्या हो जाएगा, 240 यहां पर हो जाता है। अब 240 हो जाता है एलसीएम, तो 16 का भाग देंगे तो हो गया 15, और 15 का भाग देंगे तो हो गया 16। 15 और 16 कितना हो गया, 31 हो गया। इसमें 31 का लगा दीजिए भाग। 240 में आप 31 का भाग लगा देंगे
तो ये 7 सही 23/31 आपका आंसर आएगा। ये दोनों मिलकर इतने समय में करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हमने वैसा ही उसी पैटर्न का लिया है कि पंकज किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में करता है। अब देखिए, ऐसा सवाल यदि एग्जाम में आता है, आप लोग इसको गलत करते हैं। क्यों करते हैं कि आप लोगों को बहुत उत्साहित हो जाते हैं वहां पे कि ये तो मुझे आता है, 1/5 भाग 10 दिन में करता है। आप आगे नहीं पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे और जल्दबाजी में क्या करेंगे, 1/5 10 दिन में करता है तो पूरा 50 दिन में करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा क्या है, जो 50 कर देगा वो गलत हो जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था, उसके बावजूद भी गलत हो गया। यहाँ पूछा आपको कि वह शेष काम कितना दिन में करेगा। शेष काम यानी कि टोटल एक काम था, उसमें से 1/5 चला गया तो कितना बचा, शेष 4/5 बचा। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, वो चूंकि वाला जो तरीका होता है, बेसिक तरीका छोटी क्लासेस में आप करते हैं कि 1/5 करता है कितने दिन में, 10 दिन में, इसलिए 1 करेगा 10/1/5, ये कहाँ चला जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा। इसलिए 4/5 करेगा 50 गुना 4/5 और ये आ जाएगा आपका 40 दिन। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से करना है, बहुत तसल्ली से करना है, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का प्रेशर होता है। एग्जाम होता ही प्रेशर को मापने के लिए होता है कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं, और फौज में तो प्रेशर रोज मिलता है। इसलिए रुकना नहीं, अब थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद। जय हिंद सभी वर्दी के दीवानों को, जय हिंद। देखिए, वर्दी पाना चाहते हैं तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं। अभी किस तरीके से मैथ को कवर करना है, मैथ को जीतना है। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। डरना नहीं है, मैथ समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए, समय काम मजदूरी जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 6 पार्ट इसके जो है वो आपको पहले देखने हैं। वो 6 पार्ट आप देखेंगे तो ये 7वां पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ई किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी ने, अब यहां पर देखिए, आपको ए बी के जो काम होते हैं उसमें ये ऐसे क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं। यहां पर बी ने 5 दिन करके छोड़ दिया। बी ने 5 दिन करके छोड़ दिया, इसका मतलब बी अकेला 5 दिन किया है। अब शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। यहां पर यह भी हो सकता है कि ए बी मिलकर 5 दिन करके बी छोड़ देता है, तो शेष काम को कितने दिन में करेगा। या तीसरा टाइप इसमें होता है कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ गया। यही सवाल जो है, इसको दूसरे तरीके से कैसे, दूसरी भाषा इसकी क्या लिखी जा सकती है कि ए 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो लिखा हुआ है, पहले इसका मतलब देखते हैं कि ये पूरा काम हमारा होना है 5 दिन। स्टार्टिंग में 5 दिन किसने किया, बी ने अकेले किया। तो अब बाद का जो x दिन है उसको कौन करेगा, ए बी मिलके कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। बहुत सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करें। इसको बेसिक, इसका क्या है, बेसिक भी करेंगे और फिर इसको शॉर्टकट भी करेंगे। तो काम, कोई भी काम जो है वो कितना काम हो गया, कितना काम बच गया, ये आपको देखना है इसमें। तो कितना काम हो गया, देखिए बी ने किया है तो बी का एक दिन का काम कितना है, 1/30। कितने दिन काम किया, 5 दिन किया, तो 1/6 काम जो है वो बी ने कर दिया 5 दिन में। अब पूरा काम कितना था, एक काम था, उसमें से 1/6 गया तो बच गया कितना, 5/6 बच गया। अब ये जो 5/6 बच गया, इसको कौन करेगा, इसको ए करेगा। तो
इसको ए करेगा। ए का एक दिन का काम कितना है, 1/20। ए एक काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो 5/6 काम कितने दिन में करेगा, 20 गुना 5/6। ये हो गया 3, ये हो गया 10, 10 5 50, 50 में 3 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा, 20 में अंदर आ जाएगा 16 सही 2/3। ये तो देखो इसका बेसिक तरीका है। ये हमारे उन साथियों के लिए होता है बेसिक तरीका जो आर्मी जीडी की विशेष रूप से तैयारी करते हैं। उनको ये शॉर्टकट समझ नहीं आते हैं। उनको एक काम है, कितना हो गया, कितना बच गया। अब आपको यदि बेसिक तरीका समझ आ रखा है और इससे पहले के 6 पार्ट आपने देख रखे हैं तो इसका शॉर्टकट भी बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है ए और बी। ए कितना दिन में, 20 दिन में। बी कितना दिन में, 30 दिन में। एलसीएम करना है, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 20 3 60, 30 2 60। अब कौन करता है, बी 5 दिन करता है तो बी की क्षमता क्या है, 2। इसको 5 से गुना कर दो, 5 2 कितना हो गया, 10। यानी कि 60 टोटल करना था, उसमें से 10 तो किसने कर दिया, बी ने कर दिया। तो पीछे बच गया कितना, 50 बच गया। उसको कौन करेगा, ये करेगा। तो 50/3, 50/3 वही 16 सही 2/3 दिन आ जाता है। ये यहां पे देखिए, अब इसको दूसरे तरीके से इसको कहे कि इसी सवाल में आपको कहता है कि ए 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यहां पर कहता है आपको दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। तीन दिन बाद ए ने छोड़ दिया। अब ए ने छोड़ दिया तो क्या होगा कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। यहां पर प्रश्न हमारा ये होगा, आपको ए कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है। यहां पर दोनों ने मिलकर काम किया, 3 दिन तक दोनों ने मिलकर किया। उसके बाद तो आपको ये देखना है कि 3 दिन में कितना काम हो गया है। अब 3 दिन में कितना काम हो गया, पहले आप ये देखें कि ए का एक दिन का काम कितना है, 1/20 प्लस बी का कितना है, 1/30। 60 हो गया, 20 3 प्लस 30 2, 5/60 क्या होता है, 1/12। एक दिन का काम होता है दोनों का मिलके। तो 3 दिन में दोनों कितना कर देते हैं, 1/4 काम कर देते हैं। अब 1/4 काम 3 दिन में दोनों ने मिल के कर दिया तो शेष कितना बचा, 1/4। एक में से घटाओगे तो 3/4 काम शेष बच गया। ये 3/4 काम जो बच गया है इसको कौन करेगा, इसको ए ने छोड़ दिया तो इसको जाहिर सी बात है इसको बी करेगा। तो बी 3/4 काम को बी करेगा। आपको कुछ नहीं करना, 3/4 को बी की क्षमता क्या है, 30 है। 30 से आप इसको गुणा कर दो तो ये हो गया 15, ये हो गया 2, 15 3 45, 45 में 2 का भाग दोगे 22.5 आ जाएगा। अब इसको भी यदि ए बी वाले शॉर्टकट तरीके से अपन करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब यहां मैं ये लिख देता हूं इसको कि 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया तो शेष काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा। देखना क्या है, आपको देखना है कि कितना काम हो गया, कितना काम बच गया। बिल्कुल बेसिक तरीके से देखिए, बहुत सारे हमारे साथी जो आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सिर्फ दौड़ एक्सीलेंट की तैयारी होती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर मैथ नहीं आता, 30 क्वेश्चन भी नहीं सही हो पाते और आउट हो जाते हैं, सारी मेहनत बेकार हो जाती है।
यहां पे आपको लिखना है ए, लिखना है बी, लिखना है ए कितने दिन में, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 30 दिन में। अब मैंने इसमें चेंज कर दिया है यहाँ पे कि 3 दिन बाद बी छोड़ देता है तो शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। एलसीएम करना है आपको, एलसीएम आ गया 60, तो 20 3 और 30 2, दोनों मिलकर क्या है क्षमता 5 है। टोटल कितना करना है, 60 करना है, 60 काम पूरा करना है। दोनों एक दिन में, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 दिन किया तो 5 जो है उसको 3 से 3 दिन मिलकर किया है, 5 से 15, 15 इसमें से घटा दो तो पीछे बच गया कितना, 45 बच गया। अब 45 वाले को ए करेगा तो ए का इसमें 3 का भाग लगा दो, 15 दिन आ जाएगा। और यदि यहां पर होता कि ए ने छोड़ दिया तो शेष बी कितने दिन में करेगा, तो 45 में बी यानी 2 का भाग लगा दो, 22.5 हो जाएगा। तो ये है आपका समय काम बेसिक और ट्रिक से। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में हम पूरा मैथ आपका कंप्लीट कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुट जाइए। ठानना है क्या, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, सभी वर्दी के दीवानों को जय हिंद। देखिए, वर्दी पाना है तो मैथ बहुत अच्छे से करना होगा। कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि कितने नंबर वाला एसएससी जीडी में पास हो जाएगा। अभी नहीं पूछना है, अभी पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए, समय काम मजदूरी टाइप 8 जो क्वेश्चन है यहाँ पर वही है। एबी वाले जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 6 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एबी के। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः। इसका मतलब क्या है कि ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन 6 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। यहां पर ए भी छोड़ के जा सकता है, बी भी छोड़ के जा सकता है। तो इसको देखिए, यहां आपको करना क्या है कि यहां ये काम है 6 दिन ए बी मिलकर करते हैं। तो 6 दिन में ए बी का कितना काम कंप्लीट हो जाता है वो आपको देखना है। और फिर शेष कितना बच गया उसको कौन करेगा, ए छोड़ गया तो बी करेगा। तो इसको हम जब पीछे वाले वीडियो आप देखेंगे तो इसको बेसिक तरीके से करने की जरूरत नहीं होगी। इसको डायरेक्ट यदि शॉर्टकट समझना है तो आपको इससे पहले के जो 8 भाग हैं, 7 भाग हैं, ये 8वां पार्ट है, वो आपको जरूर देखने होंगे। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको ए लिखना है, बी लिखना है। ये कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ये कर सकता है 20 दिन में। एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया, 15 4 और 20 3 60। ये क्या आ जाता है, ये क्षमता आ जाती है। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे तब हम क्या करते हैं, 7 जो होता है इसका इसमें भाग लगाते हैं। लेकिन यहां पर 4 और 3 7, 7 कितने दिन, 7 जो है वो कितने दिन किया, मिलकर 6 दिन किया है। तो 7 6 42 जो है वो इसमें से घटा दो, घटा देते हो, पीछे बचता कितना है, 18 बचता है। तो 18 को कौन करेगा, बी करेगा। यानी 60 टोटल काम करना था, 60 उसमें से 4 प्लस 3, एक दिन में 7 होता है, 6 दिन में कितने हो गए, 7 6 42 हो गए, बच गया 18। 18 को कौन करेगा, ए करेगा। कितना दिन में, तो एक दिन में 3 करता है, तो 18 कितना दिन में करेगा, ये 6 दिन। इसका आंसर हो गया। यदि इसी में आपको ये कह देता कि 4 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को ए कितना दिन में करेगा। ये यहां तक यही काम करना है आपको। 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 को 4 दिन तो 7 4 28, 28 बचता है। कितना दिन बच जाता है, कितना काम बच जाता है, सॉरी 32 बच जाता है। तो 32 बच जाता है, 32 को कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्या है क्षमता, एक दिन की 4 है, तो ये हो जाएगा 8। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ए बी सी ये आपको आना चाहिए और बहुत ही सिंपल है। आपको नहीं आता है मैथ तो आप और हम मिल के पढ़ेंगे। तो अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।
समय काम टाइप नंबर 9। देखिए हम समय काम जो है वो आपके लिए बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं और इसी में अगला टाइप नंबर 9 जो है वो करने से पहले देखिए आपने पहले के 8 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, क्योंकि वो आप देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहां पर क्या कहा गया है कि ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले। तो यहां पर क्या है देखिए कि मिलकर काम शुरू किया लेकिन लास्ट के 3 दिन जो है, पहले स्टार्टिंग में ए बी करते हैं, कितने दिन करते हैं, एक्स दिन करते हैं। 3 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया, तो लास्ट के 3 दिन कौन करेगा, बी अकेला करेगा। इससे हम ये देख सकते हैं कि 3 दिन में बी कितना काम करता है और उसके बाद में शेष कितना काम बच जाता है। तो शेष जो बच जाता है वो ए बी करेंगे। अब यहां पर आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है ये सब जानकारी देकर कि बताओ काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, या यहां पर यह पूछा जा सकता है कि ए बी जो है वो मिलकर कितने दिन किए, या आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि ए काम शुरू होने के कितने दिन बाद छोड़ कर गया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक तरीका नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे कि ये है अपना ए और बी। ए कितने दिन में, 14 दिन में, बी 21 दिन में। एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है 42। तो 14 3 42, 21 2 42। लास्ट के 3 दिन कौन करता है, ए छोड़ के चला जाता है, तो लास्ट के 3 दिन बी अकेला करता है। बी अकेला करता है तो बी 3 दिन में कितना करेगा, 3 2 6, 6 इसमें से घटा दो तो बच जाएगा कितना, 36। 36 को कौन करेगा, ए और बी मिल के करेंगे, तो इसमें लगा दो 5 का भाग लगा देते हो तो ये आ जाएगा 7 5 35 और 1/5। तो ये 7 पूर्ण 1/5 जो है ये कौन करेगा, ये ए बी मिल के करेंगे। ए बी मिलके कितना करेंगे, 7 पूर्ण 1/5। और बी 3 दिन पहले ए छोड़ गया था, यदि यहां पर पूछा कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 7 पूर्ण 1/5 प्लस 3 दोनों को जोड़ देना है, तो ये आंसर हो जाएगा 10 सही 1/5। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था, तब आंसर होगा 7 सही 1/5। और ए कितने दिन बाद छोड़ के चला गया था, तो भी आंसर क्या होगा, 7 पूर्ण 1/5 होगा। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल, जीडी या बीएसएफ ट्रेड्समैन या कोई भी आप देखिए वर्दी पाना चाहते हैं तो आपको मैथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप फिजिकल आपका इंपॉर्टेंट है। यहां पर समय काम मजदूरी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें टाइप नंबर 10। अब इससे पहले देखिए आप टाइप 1 2 3 4 जो है वो जरूर देखें, वो देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। यहां पर फिर ए और बी वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखिए आपको या तो इनका कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया जाता है कि इनका जो कार्य क्षमता है, कैपेसिटी का अनुपात 2:3 दे दिया, ऐसे दे दिया। या आपको कहता है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। अब तुलना किससे हो रही है, ए से हो रही है, यानी ए की यदि 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 50% अधिक, यानी कि 150 हो जाएगी। अब इसको फिर इसका अनुपात में पलटना है इसको, तो ये 2:3 हो जाता है। तो इस तरीके से जब आपको क्षमता वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 3 प्रकार के क्षमता से क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें देखिए जो पहला प्रकार है इसका, उसमें क्या कहा गया है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात, यहां पर डायरेक्ट हमें अनुपात दे दिया गया। यदि अनुपात नहीं दिया जाता और ये कहता है कि ए बी से 50% अधिक कार्य कुशल है या 50% कम कार्य कुशल है, तो हम एक जिसको आधार लिया जा रहा है उसकी क्षमता 100 मान के उसको जितना भी प्रतिशत कम या ज्यादा कहा जा रहा है वो सब बना लेंगे।
अब देखिए, जब दिन हमें अलग अलग दिए हुए होते हैं, यहां पे कहा है कि ए 36 दिन में करता है, ए 36 दिन में करता है, बी x दिन में करता है। यदि बी के भी दिन दिए हुए होते हैं तब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम हम लेते हैं और उस एलसीएम को हम यहां लिख लेते हैं। ये काम आप करते हो, इसका एलसीएम में भाग लगाते हैं, क्षमता आ जाती है। ये क्या होता है, ये क्षमता होती है। अब आपको ये क्षमता आपको दे दिया कि 2:3 आपको क्षमता दे दिया है, तो एक आदमी का दिया है किसी का भी, यदि इसका 36 दिया है तो 36 का एलसीएम में भाग दिया था तब ये 2 आया था। तो आपको क्या करना है, 36 को 2 से गुणा कर लो, ये एलसीएम आ जाएगा। ये क्या हो गया, 72। तो 3 का 72 में भाग लगा दो, यानी कि 3x का 72 में भाग लगाते हैं तब 3 आता है, तो 3 का भाग लगा दीजिए, 3 का भाग लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में देखिए दूसरा टाइप का सवाल जो है वो हम करते हैं। इसको फिर एक बार बता देता हूं कि ये आपको जब अलग अलग दिन दिए हुए होते हैं तब आप क्या करते हो, यहाँ पे 36 लिखोगे, यहाँ 24 लिखोगे, यहाँ आप एलसीएम लेके लिखते हो और 36 का भाग दोगे एलसीएम में, ये 2 आया क्षमता, 24 ये क्षमता। लेकिन आपको इनमें से कोई एक गायब दिया, यहां पर ये गायब दिया, क्षमता दे दिया, ये नहीं दिया, तो 36 और 2 को गुणा करके ये एलसीएम हमारा 72 आ गया। अब इस क्षमता का 72 में भाग लगा देते हो तो ये 24 3 72, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अब इसी में देखिए दूसरा टाइप जो है वो करते हैं कि इसी में आपको ये कहता है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से, अब देखिए ए की क्षमता जो है वो कम है तो जाहिर सी बात है ए दिन ज्यादा लगाएगा, बी से 12 दिन अधिक का समय लेता है। तो अब यहां पे आपको क्या पूछेगा, तो यहां पर ए अकेला कितना दिन में करेगा ये भी पूछा जा सकता है और बी अकेला कितना दिन में करेगा आपको ये भी पूछा जा सकता है और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये भी पूछा जा सकता है। देखिए आपको फिर यहां पर ए और बी लेना है। आपको कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया है 2 और 3 दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ना एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है। कार्य क्षमता जो है वो 20 से 12 दिन अधिक का समय लेता है, यानी कि यहाँ पर अनुपातों का अंतर कितना है, 1, यानी 1 बराबर 12 है। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 2 के लिए 24 हो जाएगा कि दिन से कार्य क्षमता जो होती है उसका विपरीत संबंध होता है। ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है आपका। अब इसी में देखिए दूसरा प्रकार है, जो क्षमता वाले जो सवाल होते हैं उसमें एक टाइप और बचा हुआ है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है। अब यहां पर आपको ए अकेला कितने समय में करेगा वो भी पूछा जा सकता है, बी अकेला कितने समय में करेगा वो पूछा जा सकता है। यहां पर आपको क्षमता देकर कहा है कि दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। देखो आप टाइप
1 जो है इसका जो टाइप 10 अभी कर रहे हैं, टाइप 1 आप करेंगे तब ये आपको समझ आएगा। तो पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप टाइप 1 जरूर देखें कि हम डायरेक्ट ए बी कैसे लिखते हैं। डायरेक्ट ए बी लिखा, यहां पर आपको दिया है क्षमता जो है वो लिख लिया 5:7। अब देखिए यहां हम जो इनके दिन होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में हम इस 5 और 7 12 का भाग देते हैं, तब आपको ये एलसीएम में 12 का भाग दिया तो आपको यहां पर कितना आया, 15 दिन दिया है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना समय में करेंगे। तब आप क्या करते हो, यहां एलसीएम 30 लेते हो, 10 3 15 2, इसका क्या किया, योग करके इसमें भाग लगाते हो तो 6 दिन आ जाता है। अभी आपके पास में क्या क्षमता दिया, आपके पास में ये 30 नहीं दिया, आपको कहता है कि दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो ये 30 एलसीएम कहां से आया कि हम एलसीएम में 3 और 2 5 का भाग देते हैं तो ये 6 दिन आता है। तो इनको आपस में गुणा कर ले, यहां पर एलसीएम 30 आ जाएगा। एलसीएम 30 आ गया तो 30 का एलसीएम भाग लगाया, 10 आ गया, 2 का इसमें भाग लगाया, ये आ गया। वही काम यहां पे करना है। अब 15 दिन आपको दिया है, ये 12 क्या हुआ, इन दोनों का योग करके 12 हो गया, तो 15 12 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ए अकेला कितने समय में करता है, तो ए अकेला 5 का भाग लगा दो उसमें, 5 3 15, 6 5 30, 36 दिन हो जाएगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी का भाग एलसीएम में लगा दो तो ये हो जाएगा 25 7 175 और 5/7। तो ये 3 प्रकार के सवाल जो है आपके ए और बी की कार्य क्षमता के संबंध में आते हैं। तो इससे पहले के जो वीडियो हैं वो आप जरूर देखें, वीडियो को पॉज करके देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, यदि आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, आप वहां पर उसको अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर कहना चाहूंगा कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद। जय हिंद।